गाइस, कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू हसीन ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड ये हमारे बप्पा के दर्शन कर लीजिए। सुबह की आरती हो चुकी है, भोग में लगाया है मैंने आज प्रसाद में लड्डू, क्योंकि बप्पा के हाथ में भी है लड्डू। ये देखिए पास से, तो क्यूट क्यूट से गन्नू हमारे। तो आरती हो चुकी है और बस अभी सबको उठ चुके हैं। मैं तो नहा धो के ही आरती करती हूँ हमेशा। तो बस अभी आज गाइस पहले तो पतिदेव को भी देख लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग ये पान का पत्ता चेंज क्यों नहीं करते? ये तो नहीं, क्योंकि इसमें हमने बिठाई है रिद्धि सिद्धि। तो अच्छा। ये स्थान जब जैसे बप्पा को एक बार बिठा देते हैं तो हिलाते नहीं है। अब बार बार मेहमान को बार बार को उठ के इधर आ जाओ, उठ के इधर आ जाओ, तो मेहमान कितना डिस्टर्ब हो जाता है ना। जब बच्चे आए हुए थे तो नहीं, ये रिद्धि सिद्धि है। ये तभी उठेंगे जिस दिन बप्पा का विसर्जन होगा। और ये उठा के मैं अपने मंदिर में रख लेती हूँ, क्योंकि इनको नहीं भेजते हैं साथ में। और ये मैं मंदिर में रखती हूँ। और अगले साल फिर ये रिद्धि सिद्धि हमारे साथ ही बप्पा का वेट करती हैं कि बप्पा अगले साल फिर से आएंगे तो मैं उनके साथ यहाँ विराजमान होंगी। वैसे तो मैं मंदिर में है, हाँ ऐसा होता है। रिद्धि सिद्धि को नहीं भेजते घर से, क्योंकि रिद्धि सिद्धि चली गई घर में तो सब कुछ ही चला गया ना। अगर रखना फिर बड़े प्यार से बप्पा के साथ। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये गाइस मेरा मंदिर है, तो यहाँ पर मैंने छोटे से बप्पा रखे हैं, तो मैं इनके पास ही बिठा देती हूँ। रिद्धि सिद्धि इनके साथ ही बिठा देती हूँ। जब मैं जिस दिन मैं विसर्जन करती हूँ उस दिन फिर मैं बाद में उठा के यहाँ मंदिर में रखती हूँ। और यहाँ भी बप्पा है तो इनके साथ में बिठा देती हूँ, तो ताकि हर साल जो है बप्पा फिर से आए, खुशियाँ लेके आए। तो मेरा तो अभी से मन ऐसा हो जाता है, बप्पा का जाने का टाइम होता है ना, जैसे दिन कम होता है तो रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस ये पत्ता तब हम चेंज नहीं करते, क्योंकि जैसे होता है ना हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो अगर हम उनको बार बार कहेंगे आप इधर आ जाओ, उठ के आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, तो वो कैसे खिंच जाते हैं। तो सिंगर पंजाब की क्या नाम है उनका यार, मैं नाम वडाली ब्रदर्स वाली जो सीनियर वडाली है, वो कहते हैं यार पहले पंजाब में कहीं पे फंक्शन था, वहाँ पे गए हम प्रोग्राम करने के लिए। तो जी पहले मालको ने एक जगह बैठाया कि हाँ भाई बाबू जी तुसी ऐसे बैठ जाओ। एक गद्दा वद्दा लगा हुआ था मंजी पे, ऊपर से रजाई दी, बैठ गए ठंडी। थोड़ी देर बाद उसको लगा कि नहीं यार ये वाली मंजी तो ऐसी है, मैं इनको और अच्छी जगह बैठाऊं। फिर और दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, जब चौथी जगह जाके बैठाने लगे तो बंदा कहता है भाई साहब सोने भी दोगे या सिर्फ गद्दे रजाई ही गर्म करवाओगे हमसे? तो इसलिए कहते हैं ना कि जब एक ही बार जगह देखो और दूसरी बार जगह बदलनी नहीं है। एक बार स्थापित कर दिए तो कर दिए। रोज पूजा होती है इनकी भी साथ में, बप्पा के साथ में इनकी पूजा होती है, इनके मूषक की पूजा होती है साथ में, उनको भी भोग लगाया जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें इनके साथ ही हैं। तो देख सकते हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सुबह की आरती हो चुकी है, वैसे मैंने नहीं उसमें किया कैमरे में कैप्चर। शाम की आरती आप लोगों के साथ करेंगे। और आज एक चीज़ गाइज मैं दिखा दूं अपने आप को। तो आज एक चीज़ मैं और सुंदर, हे भगवान, नहीं दिखाते तो भी चल जाता। ये बजा दी मेरे पति देव ने। तो आज मैं इंस्टाग्राम पे ना ऐसे ही, जैसे मैं चाय लेके बैठती हूँ तो फ़ोन देखती हूँ, तो जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया तो सडनली मेरे सामने ना एक रील आई। वो मैंने सेव किया है, वो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता है ना कि आप जिस परिस्थितियों में से निकल रहे होते हो या चीज़ें हो रही होती है, तो सडनली कोई चीज़ एक आपके सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी लाइफ में चल रहा है, और एग्जैक्टली वही चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है। तो मैंने उससे रिलेटेबल किया। और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो बस तब तक सब्र और शुक्र करते जाओ। कब आएगी मेरी बारी, यही सोच रहे हो ना? अगर ये रील आज तुम तक पहुंची है तो सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लॉर्ड कृष्णा के फेवरेट तो हो। अब सुनो ध्यान से। कुछ सोल्स ना इस दुनिया में चूजन होती हैं, जिन्हें भगवान के द्वारा चूज किया जाता है दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनकी जो लाइफ की जर्नी होती है ना, वो बाकियों की लाइफ की जर्नी से हमेशा डिफरेंट रहती है। डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सब कुछ डिलेड होता है, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं अर्ली स्टेजेस पे, बैक टू बैक लेसन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, लर्निंग्स होती हैं। जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में चीज़ें डिले होती है ना, इवन दो आप मेहनत कर रहे हो,
आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे, आप लॉयल हो, फेथफुल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, यू नो, ट्रस्ट वर्दी हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपके आसपास कुछ अचीव कर रहा है बट आप नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी, you are a chosen person, you are a chosen soul, and there is something bigger attached to your soul. एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक बहुत बड़ी लाइफ है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए there are lessons जो आपको सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महाभारत में जब युद्ध का समय था तो श्री कृष्ण चाहते तो उस युद्ध को विद इन अ सेकेंड्स फिनिश कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि उसकी एक टाइमिंग थी, जिसे अब आप डिवाइन टाइमिंग बोल सकते हैं। एक समय तय था कि यहाँ तक होगा, और अर्जुन को सिखाने वाले कुछ लेसन्स थे जो श्री कृष्णा ने उन्हें सिखाए, जिसके ऊपर गीता बनी, 18 अध्याय बनी। तो उसके बाद उन्हें वो विजेता प्राप्त हुई, पर उन लेसन्स को सीखने के बाद। तो मेरी जान, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हारी जिंदगी आज तुम्हें लग रहा है ना बहुत पीछे चल रही है, वो पीछे नहीं चल रही, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। वो सब्र का हर दिन तुम्हें सिखा रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हें बना रहा है और तुम्हें इतना मेंटली इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रांग बना रहा है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो आने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बिग। तो बस सब्र करते जाओ, शुक्र करते जाओ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का वक्त नहीं आता, कुछ लोगों का आता है दौर, एंड मे बी यू आर वन ऑफ देम। मेंटल हेल्थ, हम फिजिकली कितने टूट रहे हैं, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उस दिन प्रेमानंद जी को सुन रहा था, वो कहते हैं यार लोग अपमान करेंगे तो ये अपमान का ही रास्ता है, आपका जीवन है ना, तो जीवन तो अपमान का ही हाँ, रास्ता है। कोई लोगों ने दिक्कत भगवान नहीं तक को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो, तुमने तो exactly. गलतियां करी हैं, अब हमसे भी गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं, इंसान है, गलतियां होती हैं, तो हाँ। होती हैं, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, ऐसा लगता है कि लेंगे, अगर हम अपने सही चीजें करेंगे तो वो करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका एक यही है कि कंसिस्टेंसी अपना लो, डेली सही काम करने शुरू कर दो और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है, ये भाई साहब जी कह रहे माँ एक लड्डू ले लूं, ले इनको लड्डू, ये जब से बप्पा आए ना इनकी मौजें लगी हुई हैं, बप्पा आए तो लड्डू ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। तो मतलब कहने का मतलब है आपके जैसे ये होता है ना कि लड्डू चाहिए, ले बेटा, कोई नहीं है जो मेरे साथ पैदल चलने के टाइम पे नहीं है, वो मेरे साथ गाड़ियां डिजर्व नहीं करते, वो यही दिखा रहा है हमारे टाइम में, बिल्कुल। शादी हुई थी, मैं तेरे को बोलता सोनिया, हम बहुत बड़ा सर्कल नहीं है हमारा, हम छोटी सी फैमिली है, हमें इतने में रहना है। तो आज मैं सुबह वो रील देख के ना इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ। अभी मैं, आपने शायद देखा नहीं, लेकिन मैं वो रो रही थी देख के रील। लेकिन ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि ये जो बंदी बोल रही है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एक पार्ट है। और ये देखना, मुझे जैसे जैसे मेरी चीज़ें बीतती जा रही है ना मेरे ऊपर, तो मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हो रही हूँ। मैं सिर्फ इसके सामने रोती हूँ बस। इंस्टाग्राम पे करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले तूने टिकटॉक करना स्टार्ट किया था, क्या बोलते हैं, फोन पकड़ा हुआ है सब, जब देखो टिकटॉक में घुसी रहती है, जब देखो फोन में घुसी रहती है। फिर जब तूने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, यार ये क्या है, यार ये क्या है, ये क्या है, ये वीडियोस क्यों बना रही है, ये क्यों वीडियोस बना रही है। फिर जब टिकटॉक बंद हो गया, जब तेरे को टिकटॉक से थोड़ा सा वो होने लगा था कि अब ये मेरे फॉलोअर्स हो गए अच्छे, ये वो, जब वो बंद हुआ तो तेरे को बड़ा अफसोस हो गया। टिकटॉक लोगों ने फिर मजाक बनाया, ले इंडिया और चाइना के बीच में ये हो रहा है, तुम कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है, तुम टिकटॉक बंद होने पर रो रहे हो। फिर इंस्टाग्राम पे तो भाई लोगों की कमाइयां बंद हो गई थी उस टाइम पे। मैंने बड़ी बड़ी आईडीज देखी हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखे हैं, जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स देखे हैं, जो मैं बड़े बड़े ब्रांड्स जो रन कर रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर नहीं जितने तेरे हैं। तो ये कैसे आए, ये भी तेरी मेहनत ही है ना भाई, तूने कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वीडियोस पोस्ट करी, लोगों से कनेक्ट करने का कोशिश किया, तेरा आया ना। फिर लोगों ने बोला कि नहीं जी इससे क्या है, ये जब देखो इंस्टाग्राम, इससे अच्छा तो कुछ और कर ले। इंसान आपके लिए जैसा नहीं सोचता जैसे आप अपने लिए सोचते हो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमारे हैं, हमें पता है कि हम किस उसमें निकल रहे हैं। हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, बस वही। अपनी वर्थ पता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस चीज़ को तुम बहुत इजीली अच्छा कर सकते हो। तो वो इजीली अच्छा तभी कर पाते हो तो जब उसके लिए तुमने बहुत टाइम से कुछ मेहनत करी होती है, टाइम उस चीज़ को दिया होता है। हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती हो, हर चीज आसानी से नहीं मिलती है। छोड़ दें तो खत्म हो गया ना जीरो। मुझे विदेशी वाइज बंद होने का क्यों इतना दर्द होता है, शायद इतना दर्द शायद संतोष को भी नहीं होता होगा जितना दर्द मुझे होता है। उसको सिर्फ फाइनेंशियल लॉस दिखता है, मुझे फाइनेंशियल एंड मेरी जो मेहनत का नुकसान हुआ, जो मुझे आगे उसका विजन पता था मुझे कि कितनी बड़ी हो सकती है चीज़, मैं आज भी क्यों अटका पड़ा हूँ उसी के अंदर कि यार ये मेरे
ऑल्ट डिज़ाइन बिल्ड के अंदर दिक्कत आई, मैंने जब मनु के यहाँ जॉब करता था अभिकर्मा डिज़ाइन में, तब दिक्कत आई, एनवीएम में दिक्कत आई, मैं हर एक से निकला ना बाहर, हर एक से मैंने ओवरकम किया। मैंने अभिकर्मा छोड़ने के टाइम पे मैं अपने बेस्ट उस पर था, बेस्ट सैलरीज पे था, बेस्ट प्रोफाइल पे था। एनवीएम जब मैंने छोड़ा था मैं बेस्ट प्रोफाइल पे था। ब्रांडविड जब स्टार्ट हुआ था उसके साथ जब मैं जुड़ा था तो मैं उसके बेस्ट टाइम पे मैं उसके साथ जुड़ा था, जब उसको सबसे ज़्यादा टीम की ज़रूरत थी। जब उसके पास हाथ खोली, जब उसकी चीज़ें हुई तो मैंने और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार नहीं, अब हम लोग इसका पार्ट नहीं है। तो चीज़ें होती है ना, आगे बंदा ग्रो करता है। हमने बस जॉब छोड़ी, ये है कि हमको पता है के काम किए, कि हमारी मैं तो बस इतना चीज़ें- बोल रहा हूँ, तू जो कर रही है बेस्ट कर रही है, करती रहे। धीरे सोशल मीडिया इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट के अंदर कि लोग इससे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। नोट कर रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं ना, तुम चुप करके सह गए तो जवाब वो देगा। तो इसलिए किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है हमें। नहीं, मैंने क्या बोला मैं नहीं चाहता कि ये भी जवाब दे। मैं ये भी मेंटली नहीं और कहता कि मैं- फिजिकली इतनी प्रिपेयर हो रही हूँ कि मुझे आज की डेट में सिर्फ अपनी चीज़ों में ही मुझे मेहनत करनी है। दिल दुख चुका है, मैं सिर्फ बस। ये नहीं कह रहा कि मुझे जवाब नहीं देना, मैं चाहता हूँ कि ये भी जवाब ना दे उन्हें। तुम खुश रहो, हम अपनी जगह पे ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि बस मतलब मैं आज की डेट में इतनी मेंटली और फिजिकली तो खैर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लगे रहते, शरीर है तो दिक्कतें आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन मेंटली अरे जो यार, मैं सुनिए, प्रिपेयर हो रही हूँ ना उस गलत चीज़, हम लोग अपनी चीज़ों में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो रील इतनी अच्छी लगी कि उस बंदी ने बोला कि तुम निराश मत होना, तुम ये मत समझना कि ये चीज़ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रही है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती है, कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है, कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। और भगवान ने तुमको चुना है तो इसका मतलब तुम उस जो होता ना जर्नी का पार्ट, तुम्हें हो सकता है जैसे हम चीज़ें करते थे, हमें लगता था यार नहीं ये ऐसा नहीं होगा, यार ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसे हो सकता है। उस चीज़ को तुम्हारे आंखों पे से पट्टी हटाने के लिए भगवान ने तुम्हें इन चीज़ों से निकाला है कि तुम्हारे ऊपर अगर दुख की घड़ी आई है तो तुम पीछे मुड़ के देखो कि कौन है तुम्हारे साथ। मेरा ये मानना है, और मैंने हर बार अपने व्लॉग में ये बोला है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को जैसा होता है पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, मैंने जो महसूस की है, वही मैं अपनी चीज़ों में बोल रही हूँ। और दूसरा ये जो रील मुझे लगी है कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही में ये जो जर्नी है वो मेरे जो मैं बीत रही है, मेरी चीज़ें हो रही हैं, तो ये महसूस कर रही हूँ मैं उस चीज़ में। तो बस मैं तो बप्पा से यही बोलूँगी कि जैसे उसने बोला ना कि लोगों का टाइम आता है और हमारा दौर आएगा, और जब वो दौर आएगा ना तो बस इसके साथ शेयर होगा वो दौर। और विश्वास इतना क्यों बनता है, लोग कहते हैं ना कि यार तो इतना वो क्यों करता है, सिमरन पे इतना क्यों। मैं याद है एक दिन वहाँ पे था, द्वारका में था, और मेरे पास मतलब बिल्कुल ही जीरो हो गई थी चीज़ की यार, और पता नहीं यार मैं उस दिन रात को क्या हुआ, मैं रो के सिमरन करते नीचे ही, मतलब जहाँ पे माता जी फोटो लगी हुई थी सुदीक्षा माता जी की, वहीं पर बैठ गया, वहीं नीचे सो गया वहीं पर ही। और सुबह उठा, आँख खुली, जब फ़ोन उठा के देखा तो एक मैसेज आया हुआ था, तो शायद मैंने याद होगा मैंने बताया था, और उस मैसेज के अंदर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी। तो चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं कि हमने हार्ड टाइम तो सभी लोग फेस करते हैं, सभी की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारी लाइफ में अंबानी भी होगा ना, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई हार्ड टाइम आता होगा। माय पॉइंट इज, जो मैं बोल रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अपना फेथ बरकरार रखो, अपनी चीज़ों में लगातार कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो, चीज़ें निकल जाएंगी। पहले भी निकली हैं, इस बार भी फंसे हैं, इस बार सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता तो फिर तो कहते नहीं ये आग का दरिया है, जैसे डूब के जाना है, तो भाई आपको आप क्या करते हो उसके अंदर ही डूब जाते हो, खत्म हो जाते हो, या उसमें से आप तैर के आगे तक निकलते हो, ये आपके फेथ पे डिपेंड करता है। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, आपको अपनी चीज़ें मतलब ऐसा रखनी है, बरकरार रखनी है कि नहीं यार मुझे एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है कि नहीं यार मेरे साथ अच्छा ही होगा। रोज़ अगर यही चीज़ तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच में मैं बनाने जा रही हूँ राजमा एंड राइस, जो कि पापा को भी भोग लगाएंगे। और यहाँ पर मैं राजमा बॉईल कर चुकी हूँ, तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में मैं बनाऊँगी शाम के लिए प्रसाद, जो कि मैं बना रही हूँ सूजी के मोदक। गाइस ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको पूरी रेसिपी देखनी है और जाननी है तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके, जो मेरा दूसरा चैनल है रेसिपीज़ वाला, मैंने वहाँ पर पूरी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो
यहाँ पर मैंने, ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई रख दी है और राजमा मेरे बन चुके थे, तो मैंने सोचा साथ साथ ये इसकी भी तैयारी कर लूँ, ताकि शाम का जो आरती के बाद का जो टाइम फिर मेरा वो बच जाएगा। तो प्रसाद मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, जब भी जैसे भी जो बनाना होता है। तो बस मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी लिया और ये मैं देसी घी में ही बना रही हूँ। तो सूजी को हम बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं, कलर चेंज नहीं होने देंगे, थोड़ा सा वाइट में ही रखेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं मोदक, ना कि हलवा। क्योंकि मोदक का जो थोड़ा सा कलर आएगा वो थोड़ा सा वाइट में ही रहेगा, तो अच्छा लगेगा। और बस इसको मैंने भूना और भून के इसके फटाफट से बना दिए मैंने मोदक। पूरी रेसिपी आप दूसरे चैनल पे देखिएगा। तो बस मिनटों से घंटों में बन गई ये मोदक, और बहुत ही यम बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए। और इसके बाद की आरती की तैयारी और बप्पा को लगाया भोग। तो बस व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।